हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई की तरफ से उनको बहुत ढेर सारा जो है नवरात्रि का शुभकामनाएं और वो अच्छे से इस बार बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी, कक्षा 10 के हिंदी के जो है हम पढ़ेंगे आज गद्य खंड से जो है 1 और 2 नंबरिया जो क्वेश्चन हमारी लघु अति लघु पूछती है वह क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और टोटल हमारे जो है गद्य खंड में 7 चैप्टर हैं और मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, क्या लिखूं, पानी से चंदा, चांद पर आदमी, इन सभी चैप्टरों से हम 2 से 1 नंबर वाला अति लघु प्रश्न लेके आए जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है बच्चों। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके जो है सब्सक्राइब करके प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, हम चलते अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न क्या करें। पहला प्रश्न यहाँ से बोल रहा है कि आचार्य राम शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और जान जो ये लघु अति लघु करने के बाद है तुम्हारा बहुविकल्पी लमसम इसी जो है तुम्हारे प्रश्न द्वारा और इसी वीडियो में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ आचार्य राम शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आचार्य राम शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1887 ईस्वी में बस्ती के जिले अगोना नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, किनका? आचार्य राम शुक्ल का जन्म। पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 2 हमारा जो बोला यहाँ से कि जय शंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जय शंकर प्रसाद, यहाँ गलत लिखा है, जय शंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। कहाँ से? काशी के सराय में कब हुआ था? 1889। और कहाँ हुआ था? काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का हमारा आंसर था। हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है हमारे यहाँ से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का क्या नाम था। जल्दी बताओ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहायक थे। क्या था? उनका नाम महादेव सहायक था। ठीक है, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ बोला है कि भगवत शरण MA कहाँ से किया थे। भगवत शरण ने MA कहाँ से किए थे, जल्दी बताओ। तो भगवत शरण ने MA, या जिसको MA बोलते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में स्थित है वहाँ से किए थे, जो BHU के जो इसको BHU भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 4 जो सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा बोल रहा है यहाँ से पदुम पुन्नालाल बख्शी किस युग के साहित्यकार थे। बताओ। तो पदम पुन्नालाल द्विवेदी जो युग के साहित्यकार थे। कहाँ थे? पदम पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के, क्या? द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। किस युग के? द्विवेदी युग के साहित्यकार थे। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से कह रहा है कि आचार्य राम शुक्ल जी के पिता का नाम और व्यवसाय क्या था। तो आचार्य राम शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और जो राठ हमीरपुर, कहाँ? राठ हमीरपुर के तहसीलदार में कार्य करते थे। कहाँ पे? राठ हमीरपुर के जो है हमीरपुर कहाँ और क्या करते थे वहाँ पे? वो तहसीलदार में वो कार्य करते थे, काम करते थे। ठीक है, हम प्रश्न नंबर देखते हैं 7 को। प्रश्न नंबर 7 हमारा बोला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? बिहार के छोटे से जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। ठीक है, हम प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से कि जयशंकर प्रसाद किस परिवार से थे। तो जयशंकर प्रसाद जो काशी के एक सराय गोवर्धन जो सुंघनी साहू, किसके? सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार से, किसे? प्रसिद्ध वैश्य परिवार से थे। ठीक है, 8वां का हमारा जो है ये प्रश्न आंसर है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जल्दी बताओ। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म और कब और कहाँ हुआ था। तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म जो है 1910 ईस्वी में बलिया के जिले में उजियारपुर नामक में हुआ। कहाँ पे? उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से कि पद्म पुन्नालाल बख्शी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पद्म पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 ईस्वी में तुम्हारा खैरागढ़ के छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्या? खैरागढ़ के छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी पैतृक संपत्ति क्यों बेच दी थी। बताओ क्यों बेच दी? जो पारिवारिक संपत्ति थी वो क्यों बेची थी। देखो यहाँ, तो जयशंकर प्रसाद के पिता समय से ही इन पर भारी ऋण का बोझ था और उस ऋण
को उतारने के लिए इन्होंने अपनी पूरा पैतृक संपत्ति को बेच दी थी। क्या? पूरी जो है उनकी पैतृक संपत्ति था, सबके सब बेच दिए थे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करा है, बोला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। समझा कि नहीं है? तो क्या है, शुक्ल जी गद्य साहित्य को भाषा खड़ी बोली है, किसी बात को संक्षेप में उसने विस्तार में समझाया है, इनकी कृतियाँ विशेष रही है। शुक्ल जी ने शैली के रूप में निगम शैली, गुणात्मक शैली, विवेकात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है। ठीक है, आदि शैलियों का प्रयोग किया है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 13 हमारा जो बोला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत कब और कहाँ से आरंभ की और इन्होंने वकालत कब और क्यों छोड़ दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1911 ईस्वी में कलकत्ता से वकालत आरंभ किया था, मतलब पढ़ना चालू किए थे, और 1920 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर जो हमारा 14 करा है यहाँ से कि भगवत शरण उपाध्याय प्राध्यापक पद पर कार्य कहाँ किया करते थे। भगवत शरण ने प्रधानाचार्य मतलब प्राध्यापक पद पर कार्य कहाँ किया थे, बताओ जल्दी बताओ कहाँ किए थे। तो भगवत शरण उपाध्याय ने प्राध्यापक पद पर कार्य बिड़ला महाविद्यालय जो पिलानी में है वहाँ क्या कार्य किया करते थे। ठीक है बच्चों। हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का उपनाम बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम जो है दिनकर था। क्या था? दिनकर था। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा है कि जय प्रकाश भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ। जय शंकर मत समझ लेना है, जय प्रकाश भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जय प्रकाश भारती का जन्म 2 जनवरी 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक राज्य है जो मेरठ जनपद में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मेरठ जनपद में हुआ था। ठीक है बच्चों। और इसका मैं जो है PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और हम क्लास 10 के सभी चैप्टर को, मतलब क्लास 10 के हिंदी के सभी चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, और उसका जो है तुम्हारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाला भी प्रश्न पढ़ाया हूँ। और क्लास 10 के सभी चैप्टर को सभी सब्जेक्ट को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा चुका भी हूँ। ठीक है बच्चों। और जो देखना चाहता है वो हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI पे जाकर देख सकता है। ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा है यहाँ से, तो नंबर 16 बोल रहा है कि नदी के तट पर बैठा कोई व्यक्ति दूर बजते ढोल को सुनकर क्या कल्पना कर सकता है। बताओ, सुनकर क्या कल्पना कर सकता है। तो नदी के तट पर बैठा कोई व्यक्ति दूर बजते ढोल पर आवाज़ सुनता है तो वह किसी विवाह उत्सव की कल्पना कर लेता है। वह शोरगुल से संपूर्ण घर में बैठी किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना करता है। ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न जो 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या बोला है कि आचार्य राम शुक्ल जी का निधन कब हुआ था। तो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण शुक्ल जी का देहांत हो गया था या मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 20 हमारा बोला है कि भगवत शरण उपाध्याय जी के ऐसी 2 रचनाओं के नाम बताइए जिनमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो भगवत शरण उपाध्याय जी के मंदिर और भवन ठूठा आम ऐसी 2 रचनाएं हैं जिसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया। भावात्मक प्रभावात्मक सारा कुछ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। ठीक है बच्चों। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है यहाँ से, बोला कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में, कहाँ पे? बिहार के मुंगेर जिले के एक छोटे से गांव था जो सिमरिया में हुआ था। क्या था? छोटा सा गांव, क्या नाम था? सिमरिया था। ठीक में हुआ था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 22 जो बोला हमारा कि जयशंकर प्रसाद भारती
जी की भाषा शैली किस प्रकार की है? तो भारती जी ने अपनी सभी रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया, जिन्होंने सरल साहित्यिक हिंदी को महत्व दिया। इन्होंने अपनी रचना में विषय के अनुरूप अनेक शैलियाँ का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित है। एक है वर्णात्मक शैलियाँ, एक है विवेचनात्मक शैलियाँ और तीसरा जो हमारा यहाँ से है भावात्मक शैलियाँ। ठीक है, इन्हें 3 शैलियाँ का उपयोग किया था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा यहाँ से क्या करा है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 ईस्वी में और कहाँ पे हुई थी? काशी में हुई थी। कहाँ पे? काशी में हुई थी। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान से लेखक का क्या आशय था? बताओ। तो कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान लेखक का आशय किशोरावस्था के बच्चों से था। किसके? किशोरावस्था के बच्चों से था। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 25 बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? जल्दी बताओ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख कृतियां जो है आत्मकथा है, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड है, सत्याग्रह है, एक चंपारण है, गांधी जी के देन है, भारतीय संस्कृति है एवं खादी का अस्त्र शास्त्र है, मेरा यूरोप का यात्रा, शिक्षा और संस्कृति आदि इतनी सारी उनकी कृतियाँ हैं। ठीक है बच्चों, कभी कभी पूछ देगा 2 कृतियाँ बताओ, कभी कभी पूछता है 1 कृतियाँ बताओ, कभी कभी बहुविकल्पी में दे देगा, पूछेगा कौन सा कृतियाँ है। तो इतनी कृतियाँ याद कर लिए तो आप सारा का सारा प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 1 नंबर का प्रश्न जो है आपके गद्य से कोई भी आएगा, जो मैं 30 प्रश्न करा रहा हूँ इसी के अंदर से आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है अधिक से अधिक अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड के ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप में इसको शेयर करें। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या करा है? बोला पद्म पूनालाल जी का निधन कब हुआ था? पद्म पूनालाल जी का निधन सन 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। बोला कि चूड़ामणि की कितनी पुत्रियां थी? बताओ, चूड़ामणि की कुल कितनी पुत्रियां थी? तो चूड़ामणि की केवल एक पुत्री थी, जिनका नाम ममता था। क्या था? जिनका नाम ममता था। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है? 28 बोला है कि अजंत की गुफाओं में निर्माण का क्या उद्देश्य रहा? तो मनुष्य के प्राचीन सभ्यता और संस्कृति अछूड़े बनाकर उनका ज्ञान और सदियों के बाद भी आने वाली पीढ़ियां तक पहुंचाने का उद्देश्य था। अजंता की गुफाओं में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो है 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या करें यहाँ से कि भारत के अनेकता और एकता को किस उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया था? भारत के अनेकता और एकता के विभिन्न रंगों, सुंदर मड़ियों अथवा फूलों या रेशमी के धागे पिरोकर बनाए गए सुंदर हार के उदाहरण का द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने जो है प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है कि ममता कहाँ बैठी थी? ममता कहाँ बैठी थी? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता जो है रोहतास दुर्ग के महल में बैठी थी। कहाँ? रोहतास दुर्ग के महल में बैठी थी। ठीक बच्चों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर के साथ साथ जो है कमेंट भी करिएगा, यस या नो, वीडियो कैसा लग रहा कैसा नहीं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा वो भी बताइएगा। और हम अधिक से अधिक, मेरा टारगेट है इस बार रिवीजन क्लासेस का एक मुहिम छेड़ा है, अब की बार 95 पार, वो हम करके दिखाएंगे। उसमें हमारे बच्चों का साथ चाहिए और वो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम उतना ही उनका जो है सहयोग करेंगे और उतना हम उनके जो है वीडियो बनाएंगे और उनका हर सब्जेक्ट का सलूशन उनको हम देंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।